हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है पेरिटोनियम और उसके साथ साथ हम एब्डोमिनल कैविटी भी पढ़ते चलेंगे। ये पेरिटोनियम या अब्डोमन ही ले लीजिए आप, पूरा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसको हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। जब हम बेसिक नहीं समझेंगे तो आगे का जो भी चीज़ें हैं वो हमें बिल्कुल नहीं समझ में आएंगी। तो एब्डोमन एक्सट्रीमिटी से हमने पेरिटोनियम लिया है और एब्डोमन की अब वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। और पेरिटोनियम क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है तो इसकी कई सारी वीडियोस आ जाएंगी, क्योंकि हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि हमें जब तक इसकी लाइनिंग या ऐसा कुछ पता ही नहीं होगी, इसकी फोल्ड्स पता नहीं होंगे, तब तक हम उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। हम डायरेक्ट टॉपिक पढ़ते हैं ग्रेटर मोमेंटम, हम डायरेक्ट टॉपिक पढ़ते हैं लेसर सेक। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और स्टार्टिंग से पढ़ के उसको रिलेट करेंगे। बाकी हमारी फर्स्ट 2-3 वीडियोस में सारा का सारा कवर हो जाना है, फिर तो थ्योरी रह जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेरिटोनियम होता क्या है? देखिए, पहले तो बहुत बेसिक, ये आपने देखा ही होगा, ठीक है। ये अपर लिम्ब हो गया और ये हमारा अब्डोमन हो गया, ये लोअर लिम्ब हो गया, ये थोरेक्स हो गया, जो भी है ना। तो हमें यहाँ पे काम है इस चीज़ से, ये चीज़ हमको यहाँ पे पढ़नी है इस चैप्टर में, पेरिटोनियम में, ठीक है। तो क्या होता है, ये हमारी हो गई अब्डोमन का एंटीरियर वॉल। पीछे जब हम बैक देखेंगे तो वो पोस्टीरियर वॉल हो गई। तो अब इसके ऊपर की कवरिंग तो होगी, वो स्किन होगी, फिर उसके बाद जो भी आएगा, ठीक है। और पीछे बैक होगी। तो अब हम स्किन को हटाएंगे तो अब एक वॉल दिखेगी हमको, मतलब जैसे ये मसल्स हैं और ये है। फिर क्या होगा, ये हम इसको कट करेंगे, इसके अंदर की चीज़ है। और मतलब हम इसको जब कट करेंगे तो हम जो भी पढ़ेंगे इसके सर्कल में पढ़ेंगे, हमें सर्कल सा दिखेगा, ठीक है। तो सर्कल सा दिखेगा, इसके अंदर एक हॉलो कैविटी होती है। अब देखिए, पहले इतना बना लीजिए, ये इसकी एंटीरियर वॉल होगी और जो पीछे होगी वो इसकी पोस्टीरियर वॉल होगी। अब हमने इसको ऐसे करके काट दिया तो उसके अंदर हमको क्या दिखेगा, देखिए, ये हो गई हमारी एंटीरियर वॉल, ये हो गई हमारी पोस्टीरियर वॉल। ये पोस्टीरियर वॉल हो गई और ये एंटीरियर वॉल हो गई। और हमने इसको ऐसे ऊपर से काट दिया, मतलब ये थी हमारी ऊपर डायफ्राम वगैरह हो गया, नीचे पेल्विक कैविटी हो गई, और हमने इसको ऐसे ऊपर से काट देंगे हम। तो डायफ्राम वगैरह से अलग हो गया ये। अब हम ये चीज़ पढ़ेंगे, ये चीज़, ठीक है। ये एंटीरियर वॉल, ये पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। अब जब हम इसको काटेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें एक हॉलो कैविटी दिखेगी जिसको हम बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, और ये हो गई हमारी एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब पेरिटोनियम क्या होती है, अब अब हमें कुछ भी ऑर्गन या कोई भी चीज़ होती है, वो एक कोई ना कोई चीज़ उसको लाइन कर रही होती है, उसको कवर कर रही होती है। बाहर से तो हमको स्किन कवर कर रही है, और अंदर से एब्डोमन की जो लेयर होती हैं, जैसे लंग को भी कवर करती है, हार्ट को भी कवर करती है, जिसको हम पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम ये सब बोलते हैं, उसकी लेयर्स होती हैं। ऐसे ही एब्डोमन में जो एब्डोमन को कवर करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिटोनियम। तो बाहर स्किन हो गई, अब अंदर भी उसको कोई ना कोई कवर कर रहा होगा, लेयर बना रहा होगा। तो कौन सी लेयर बनाएगी, पेरिटोनियम, ठीक है। यहाँ पे पेरिटोनियम प्रेजेंट होगी। तो ये तो हो गई जब हमारे पास कोई ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो जब ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, जब ऑर्गन डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, तो जैसे अभी यहाँ पे ऑर्गन्स हो गए, ठीक है, ऑर्गन्स यहाँ पे डेवलप करना स्टार्ट हो गए, वो इन्वेजिनेट करते हैं। इन्वेजिनेट मतलब अब कोई भी चीज़ है, अब वो ऐसे करके उसको अंदर जा रही है। ऐसे नहीं कि वो दूसरी तरीके से डेवलप हो रही है या अलग से डेवलप हो रही है, वो उस लेयर को, वो एब्डोमिनल कैविटी को इन्वेजिनेट करती है, ठीक है। तो क्या यहाँ हमें पता है कि पेरिटोनियम कवर कर रही है। जब ऑर्गन डेवलप करना स्टार्ट होते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ में, जब ऑर्गन डेवलप करेंगे तो क्या होता है, अब सपोज कीजिए ये ऑर्गन डेवलप हो गया, ठीक है, ऑर्गन डेवलप हो गया, ये ऐसे करके, ये मतलब अलग होगी, ये पूरा टच नहीं कर रहा होगा, यहाँ पे स्पेस कम है। तो क्या होगा, अब हमें ये पता है कि एक उसको मेम्ब्रेन कवर कर रही है एब्डोमिनल कैविटी को, ये एंटीरियर वॉल, ये पोस्टीरियर वॉल। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट हुआ, तो क्या होगा, यहाँ पे ये ऐसे करके जो लेयर होगी हमारी,
जो पेरिटोनियम होगी हमारी, वो इसको ऐसे करके इसको कवर कर लेगी यहाँ से होती हुई, फिर इसको ऑर्गन को कवर करती हुई फिर वो दूसरे ऑर्गन पे चली जाएगी। यहाँ पे अगर कोई और ऑर्गन होगा उसको कवर करती हुई, मतलब पेरिटोनियम का बेसिक वो जो फंक्शन होता है वो होता है ऑर्गन्स को कवर करके रखना, ऑर्गन को टाई करके रखना। ये इसको ऐसे कवर करती हुई फिर दूसरे ऑर्गन को कवर करेगी, फिर तीसरे ऑर्गन को कवर करेगी, लेकिन ये कभी इसको पूरा तरीके से कवर नहीं करेगी। ये आधा तरीके से आधा कर दिया, फिर इसको कोई और ऑर्गन दिख जाएगा उसको वो कवर करने चली जाएगी, ठीक है, ऐसे करती है। तो क्या होता है, यहाँ पे कई सारे ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, ये एक ही ऑर्गन है, तो ये कैसे कवर करेगी इसको, कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसे जाएगी। अब यही जरूरी नहीं है यही साइड हो, यहाँ से अब यहाँ से कंटिन्यू कर रही है तो यहाँ से ऐसे करके इसको कवर करती हुई फिर ऐसे चली जाएगी। अब यहाँ पे दूसरा ऑर्गन है तो उसको ऐसे करती हुई फिर उसको ऐसे करती हुई, मतलब उसको कवर करती हुई चली जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो ठीक है, अब क्या करना है, पेरिटोनियम के जब अब ऑर्गन डेवलप करना स्टार्ट हो गए तो अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, जिसको हम बोलेंगे आउटर लेयर और एक इनर लेयर। आप इसको ऐसे रिलेट करके चलें जैसे लंग्स में भी होती है, लंग्स में प्लूरा होती है, ठीक है, ऐसे ही पेरिटोनियम, हार्ट में पेरिकार्डियम होती है, एंडोकार्डियम होती है, ऐसे ही पेरिटोनियम में दो लेयर होती हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ये कुछ इस तरीके से फोल्ड बनाएगी, जैसे यहाँ पे ये हमारी एब्डोमिनल वॉल हो गई, ठीक है, ये हमारी पेरिटोनियम जो हम अभी बना रहे हैं, ऐसे करके। अब यहाँ पे इसको कोई ऑर्गन दिख गया, यहाँ पे ये ऑर्गन है, कोई भी विसरा है, तो अब इसको यहाँ पे ऑर्गन दिख गया तो ये क्या होगा, इसको फोल्ड करती हुई जाएगी, ऐसे नहीं इसको पूरा यूँ करके चली जाएगी। अब इसको ऑर्गन दिखेगा तो ये पूरा इसको ऐसे करके फोल्ड करेगी, तब फिर ये ऐसे फोल्ड करके फिर ये खुद में कंटिन्यू हो जाएगी आउटर लेयर में। तो एक तरीके की चीज़ ये हो गई हमारी आउटर लेयर, ये हो गई हमारी इनर लेयर, क्योंकि ये पेरिटोनियम ही तो है। और ये जब इसको ऐसे कवर करेगी तो ये फोल्ड बनाएगी, तो इसको हम फोल्ड, अब ये तरीके तरीके के ऑर्गन को, तरह तरीके के ऑर्गन को फोल्ड करेगी। तो क्या होगा, हम तो जिस ऑर्गन से वो अटैच कर रही है उसी के अकॉर्डिंग हम नाम दे देंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गई फोल्ड्स, ये हो गई हमारी आउटर लेयर जिसको हम पैराइटल लेयर बोलेंगे। पैराइटल मतलब पेरीफेरी, पेरी मतलब पैराइटल में पेरी आ रहा है तो पेरीफेरी पे जो प्रेजेंट होगी वो, और ये ऑर्गन पे जो होगी उसको हम बोलेंगे इनर लेयर। इनर लेयर मतलब विसरल, विसरास को हम ऑर्गन भी बोलते हैं, तो विसरल लेयर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब एक और चीज़ क्या होता है, ये आउटर लेयर है तो आउटर लेयर क्या करती है, एब्डोमिनल वॉल को अंदर से कवर करती है, ठीक है, और जो इनर लेयर होती है वो ऑर्गन्स को बाहर से कवर कर रही होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब पढ़ते हैं, तो हम इसके पढ़ते हैं थ्योरी पार्ट। पेरिटोनियम क्या होती है, एक सिरस मेम्ब्रेन होती है जो कि लाइन करती है एब्डोमिनल कैविटी को, मेम्ब्रेन बनाती है एब्डोमिनल कैविटी की। बहुत बड़ी मेम्ब्रेन होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे इसको कवर करना होता है ऑर्गन्स वगैरह को, ठीक है। और ये क्या करती है, क्लोज सैक होती है, ये एक सैक तरीके से ही तो है, इसमें ऑर्गन्स आ रहे हैं और इन्वेजिनेट कर रहे हैं, और एक ऑर्गन नहीं कई सारे ऑर्गन्स होते हैं हमारे एब्डोमेन में, ठीक है। ये एक क्लोज सैक है जो कि इन्वेजिनेटेड होता है कई सारे विसरास से, और जब ये विसरास डेवलप होते हैं तो उसको दो लेयर में डिवाइड कर देते हैं, इनर लेयर और आउटर लेयर में। इनर लेयर होती है हमारी विसरल लेयर, आउटर लेयर होती है हमारी पैराइटल लेयर। आउटर लेयर और इनर लेयर के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है आउटर लेयर, और इनर लेयर जो होती है वो मेसोथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है। और जो आउटर लेयर होती है वो अब्डोमेन, पेल्विस और लोअर सरफेस ऑफ डायफ्राम को अंदर के सरफेस से कवर कर रही होती है, ठीक है। यहाँ हमारा अब्डोमेन हो, ये हमारा अब्डोमेन हो गया, ये हमारा पेल्विस पार्ट हो गया, और ये हमारा यहाँ पे डायफ्राम हो गया। तो ये पूरा क्या कर रही होगी, इसको अंदर से इसको कवर कर रही होगी, ठीक है। एक लाइन मतलब इसकी मेम्ब्रेन जा रही होगी ऐसे करके, ठीक है।
और ये जो होती है लूजली अटैच्ड होती है। लूजली अटैच्ड मतलब ये जो आउटर लेयर होती है वो ढीली ढीली सी होती है, मतलब ये टाइटली उससे जो बाहर की सरफेस होती है वो पूरी उससे वॉल से अटैच नहीं होती, और ये ईजिली स्टेप्ड होती है क्योंकि लूजली अटैच होती है आउटर वॉल से, एब्डोमिनल वॉल से, तो ये ईजिली हट भी जाती है, मतलब हम इसको अलग कर सकते हैं। और एम्ब्रियोलॉजिकली ये डिराइव्ड होती है सोमेटोप्लूरिक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म। देखिए जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो हम डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे ऑर्गन का, तो उसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म ये सब होती हैं, तो ये उसी का मतलब थोड़ा डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो हमें सोमेटोप्लूरिक और स्प्लैंक्नोप्लूरिक ये सब चीज़ें दिखेंगी। तो ये अभी यहाँ पे आपको याद करना है, एम्ब्रियोलॉजी में आपको अगर आप उसको पढ़ चुके होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सोमेटोप्लूरिक लेयर से ये डिराइव्ड होता है मेसोडर्म की लेटरल प्लेट से, ठीक है। और इसकी इनर लेयर, पहले तो आउटर को ही ख़त्म कर देते हैं, अब इसकी ब्लड सप्लाई भी देख लेते हैं। अब ये जो इसको बॉडी वॉल को जो इसको सप्लाई कर रही होगी वही इसके पेरिटोनियम को भी सप्लाई कर रही होगी, ठीक है। जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को, मतलब जो भी एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई कर रही होंगी वो इसको पेरिटोनियम को ही सप्लाई कर रही होंगी, ठीक है। वो सेम ब्लड सप्लाई होगी, सेम नर्व सप्लाई होगी। सोमैटिक इनर्वेशन, पेन सेंसिटिव। सोमैटिक इनर्वेशन मतलब मसल्स वाला इनोवेशन, ठीक है, जो ब्लड सप्लाई होगी वो मसल्स में होगी। और पेन सेंसिटिव, अगर यहाँ पे हमको चोट लगती है, मतलब यहाँ पे चोट लगती है, यहाँ पे चोट लगती है, तो यहाँ पे हमको पेन होगा, ठीक है, तो ये पेन सेंसिटिव होती है। अब हम यहाँ के जान लेते हैं इनर लेयर के। इनर लेयर का जानेंगे तो ये मेसोथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है, और ये आउटर सरफेस विसरा के, और मतलब जो ऑर्गन्स हैं, विसरा एक ही बात है, ये उसके आउटर सरफेस को कवर कर रही होती है। और ये जो ऑर्गन्स होते हैं उससे ये अधेर होती है, मतलब ये चिपकी हुई होती है, उसको टाई करके रखती है। इसका काम होता है कि ऑर्गन्स को टाई करके रखना खुद से, क्योंकि जब ऑर्गन्स वहाँ पे कई सारे होंगे तो वो खुद को एक दूसरे से, मतलब अगर ये नहीं होगी तो वो एक दूसरे से टकराने लगेंगे। और इसका काम होता है इनर लेयर का फ्लूइड सिक्रीट करती है ये, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन बना रहता है। अब कोई चीज़ होगी तो उससे फ्रिक्शन के होने का डर लगा रहता है, जिससे वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। और जब ये अपना फ्लूइड सिक्रीट करेगी तो लुब्रिकेशन से ही वो पूरा ठीक रहेगा, इसका फंक्शन होता है ये। अब क्या होता है, ये फर्मली एडहेरेंट होती है, ये पूरी चिपकी हुई होती है ऑर्गन से, ऑर्गन के आउटर पार्ट से, ठीक है। और उनको मतलब ठीक से रखती है, उनको वेल प्लेस्ड करके रखती है। उसका मतलब इसका काम होता है कि ऑर्गन को वहीं की वहीं उसका प्लेस करके रखे। इट कांट बी ईजिली स्ट्रिप्ड। अब यहाँ पे क्या था, ये लूजली अटैच थी तो ये ईजिली निकल सकती थी, लेकिन यहाँ पे ये फर्मली एडहेरेंट है, मतलब वहाँ पूरी चिपकी हुई है ऑर्गन से, तो ये ईजिली निकाली जा सकती है। एम्ब्रियोलॉजिकली देखेंगे तो वही है, स्प्लैंक्नोप्लूरिक लेयर से ये डिराइव्ड होती है, और जो कि लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म की, मतलब मेसोडर्म की लेटरल प्लेट से डिराइव्ड होती है ये। अब यहाँ पे इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई देख लेते हैं। जो विसराज को सप्लाई कर रहे होंगे वही इसको भी सप्लाई कर रहे होंगे, मतलब विसरल पेरिटोनियम को भी सप्लाई कर रहे होंगे। ऑटोनॉमिक इनोवेशन देख ले। ऑटोनॉमिक इनोवेशन यहाँ पे सोमैटिक होता है, यहाँ पे ऑटोनॉमिक होता है। और पेन इंसेंसिटिव, यहाँ पे अगर चोट लगेगी तो हमको पेन नहीं होगा, बस वहाँ पे डैमेज होता चला जाएगा, ठीक है। फंक्शंस हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इसकी एब्डोमिनल कैविटी। देखिए यहाँ पे वही डायग्राम है, ये हमारी एब्डोमिनल वॉल हो गई, ये पूरी, ठीक है। और ये हमारी जो येलो कलर की है ये हमारी पैराइटल पेरिटोनियम है, पैराइटल पेरिटोनियम। अब यहाँ पे ऑर्गन को भी कवर करना होता है, तो ये ऑर्गन को कवर करने चली जाती है, तो ये कंटिन्यू करती है विसरल पेरिटोनियम में, ठीक है। विसरल पेरिटोनियम में कंटिन्यू करेगी तो क्या होगा कि यहाँ पे जब इसको कंटिन्यू करेगी तो यहाँ पे फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम बनेगा, और ये इंटेस्टाइन जब किसी ऑर्गन को कवर करेगी तो उसको बोलेंगे हम विसरल पेरिटोनियम। और यहाँ पे
ये सप्लाई कर रही होगी, मतलब सप्लाई भी होगी इनकी जब ऑर्गन को सप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये किससे सप्लाई हो रही होगी, ये मतलब एओर्टा, ये तो एओर्टा है, बाकी और भी सप्लाईज हो रही होंगी। तो ये क्या है कि इसी के मतलब इसी के रास्ते वो जाती है, ये नहीं कि यहाँ से चली जाएगी, यहाँ से चली जाएगी। ये पेरिटोनियम एक पैसेज प्रोवाइड करता है नर्व्स को, आर्टरीज को, वेसल्स को, लिम्फेटिक्स को। तो क्या होगा, अगर ये यहाँ से तो जाएगी नहीं, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब कैविटी है, यहाँ पे हॉलो स्पेस है, तो यहाँ पे ऐसे 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 हो जाएगी, ठीक है। या फिर मतलब इसके इम्प्रॉपर पैसेज हो जाएगा, कॉइल होने का चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे कॉइल नहीं हो पाएगी, यहाँ पे प्रॉपरली उसको सप्लाई करेगी अगर इससे पेरिटोनियम से होते हुए जाती है तो। और ये सब सारी चीज़ यहाँ पे कवर हो गई हमने यहाँ पे। तो इसमें हमने यहाँ पे इतना कवर कर लिया है। देखिए ये सारी चीज़ हमारी कवर हो गई है, ये सारी चीज़ कवर हो गई हमारी, और ये हम नेक्स्ट में कवर करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।